जायदाद हड़पने का बहुत अच्छा प्लान बनाया था आप लोगों ने। आप लोगों ने सोचा होगा कि ये बेचारी तो पढ़ी लिखी है नहीं, बस एक अंगूठा लगवाएंगे और कहानी खत्म। फिर सारी जमीन आपके नाम पर और ये बेचारी फिर से सड़क। यही सोचा था ना आप लोगों ने? हाँ, हम लोग आप लोगों को इस घर का सदस्य समझते थे, लेकिन आप लोग तो आस्तीन के सांप निकले। कुछ गलत नहीं कर रहे थे हम। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ा ही करना पड़ता है। उंगली कुछ साधा ही टेढ़ी कर दिया आपने, और इसी का अंजाम उंगली टूटकर आप ही के हाथ में गिरी। बहुत जबान चला रहे हैं आप। बड़े भाई का लिहाज नहीं है। लिहाज करेंगे भी काहे? हम का समझ नहीं रहे कि बिट्टो से आपका हमदर्दी किस चक्कर में है। आज की दुनिया में तो कोई भी किसी का नहीं। भाई ये घर में रहना है तो इसे तो करना ही पड़ेगा। अपनी दलील देना बंद कीजिए। आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। पैसों के लालच में इंसान कितना गिर सकता है, ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। आपको जो समझना है आप समझते रहिए, लेकिन हम अपना फैसला कर चुके हैं। बिट्टो अब इस घर में आप लोगों के साथ एक पल भी नहीं रुकेगी। माँ जी इसे अपने साथ शहर लेकर जा रहे हैं, नहीं तो आप लोग इसे कहीं का नहीं छोड़ोगे। बहुत बढ़िया फैसला किया है आप। अरे पहले ये तो बताइए कि कौन से रिश्ते से लेकर जाएंगे आप इसको शहर। अब हमको समझ में आ रहा है कि गांव वाले सही कहते थे, जायदाद के लालच में तो आप है ही, और जो कदम आप उठाने जा रहे हैं ना, उससे आप ही को लालचन लगेगा। अरे जमीन जायदाद का लालच है तो कहे क्यों नहीं देते? हाँ बस कुछ मत बोलिएगा। रिश्ते की बहुत परवाह है ना आपको। अगर बिट्टो की इज्जत के लिए इस रिश्ते को नाम देना जरूरी है तो ठीक है, मैं इसके साथ शादी करने का अगर बिट्टो की जिंदगी बचाने का यही एक रास्ता है तो मैं इससे शादी करने को तैयार हूं। फिर तो आपके दिमाग में यह सवाल नहीं आएगा ना कि आखिर बिट्टो का और मेरा क्या रिश्ता है। बोलो दोस्त, क्या तुम हमारे इस रिश्ते को यह नाम देना चाहोगे? तुमने ऐसा कह भी कैसे दिया? तुमने हिम्मत कैसे हुई? तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुमसे शादी करेंगे? हम तुम्हारी भाभी और हमेशा भाभी रहेंगे। तुम्हें शर्म भी नहीं आई ऐसा सोचते हुए? तुमने सोच भी कैसे लिया तुम्हारे भैया की यादों को अपने दिल से निकालकर हम अपने दिल में किसी और को जगह दे सकते हैं? लेकिन दोस्त, मैं तो क्या? हाँ? मदद करना चाहते हो हमरी? क्यों? किसने कहा है हमरी मदद करने को? तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया हम पर मुसीबत बनी हुई है? नहीं, तुम हम पर मुसीबत बने हुए हो। तुम्हारी मदद की वजह से हमरे चरित्र पर दाग लगा है। अब उसके ऊपर एक और कलंक मत लगाओ। जिसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था वो तो छोड़कर चले गए। अब किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। हम अकेले अपनी जिंदगी काट सकते हैं। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। लेकिन दोस्त, ये लोग आज के बाद हमसे कोई बात मत करना। समझ जाना कि हमरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अरे सही तो कह रही है बेचारी। अरे आपकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि आपने जीना हराम कर रखा है बेचारी। मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ा। बकवास तो सुनना ही पड़ेगा देवर जी। जब इतना बकवास हम देख सकते हैं तो आप सुन नहीं सकते हैं क्या? अरे ये तो छोट जात की लड़की है, इसको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप ही का चक्कर में इतना गिर गए हैं कि अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं रहा है। आपको क्या लगता है
कि जो चीज एक बार इस घर में हुई है हम उसको वापस से होने देंगे? आप क्या होने देंगे और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तो तय है, आप जो बिट्टो की मजबूरी का फायदा उठाकर इस जायदाद को हड़पने की कोशिश कर रहे हो ना, इस बुरे मकसद में मैं आप लोगों को सफल नहीं होने दूंगा। दोस्त, हमारे बीच कोई रिश्ता रहे या ना रहे, बने या ना बने, चाहे तुम्हें मुझसे कितनी भी शिकायतें ही क्यों ना हो, लेकिन दोस्त तुम किसी भी कागज पर अपना अंगूठा मत लगाना। बस इतना करना मेरे लिए। मैं जानता हूं कि तुम्हें जायदाद या धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई लालच है, लेकिन बस इतना समझना दोस्त कि अगर ये लोग इस गैरकानूनी तरीके से कुछ करने में सफल हो गए ना, ये ना ही सिर्फ तुम्हें बल्कि पूरे ठाकुर परिवार को चौपट करके रख देंगे। और मैं भी देखता हूं कि आप लोग अपने इस मकसद में कैसे कामयाब होते हो। अरे और का दिन दिखाओगी तुम इस घर को? पति अभी मरा नहीं है और अब ये दूसरी शादी रचाओगी तुम? ये सब जो अधर्म शुरू हुआ है ना इस घर में, उस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम। इससे पहले कि हमारी वजह से इस घर पर कोई मुसीबत आए, हम अपने आप को खत्म कर देंगे, खत्म कर लेंगे अपने आप को। दिखाने के लिए हमें अकेला छोड़कर चले गए थे। हमने जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, वो हमसे हमदर्दी जताकर आपकी जगह बनाने की बात कर रहे थे। जिसे अपना परिवार माना, वो हमें परिवार का हिस्सा नहीं माना थे। जिन्हें बड़ों की तरह आदर दिया, सम्मान दिया, हमें धोखा देने पर तुले हैं। हम तो हमेशा कहते थे कि हम आपकी पत्नी हैं, जिंदगी भर हमारा साथ निभाएंगे, फिर काहे छोड़ कर गए हमें अकेले? हमें ना ही रहना है गंदी दुनिया में, ना ही जीना हमें। कुछ तो जवाब दीजिए, वरना हमें अपने पास बुला लीजिए। ना ही रहना है हमें दुनिया में, ना ही रहना, ना ही रहना। शादी ब्याह का बात कहां से निकला है ये आपको पता चले ना चले, लेकिन हमको सब समझ में आ गया है। जिसको हम अनाड़ी समझे थे ना, वही सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला है। अरे उसको जैसे ही पता चला है ना कि हम लोग जायदाद का कागज पर बिट्टो का अंगूठा लगवाने वाले हैं,
वैसे ही जायदाद हड़पने के लिए बिट्टू के साथ शादी का स्वांग रचा लिए है। कुछ सीखी अपने भाई से, 4 कदम ही आगे है वो आपसे। तो तुम क्या चाहती? जय ने शादी का बात किया है तो हम उससे ब्याह कर लें। हे प्रभु, अरे कैसे समझाएं हम इस आदमी को? चुप, एकदम चुप। को पता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ये काम कैसे होगा हमसे। हमें कुछ समझाने का जरूरत नहीं है। और जय हमसे का खेल खेलेगा। वो हमारे काम में अड़ंगा डाले उससे पहले ही हम उसको हटा देंगे रास्ते से। अरे कैसे होगा? वकील बाबू जो कागजात लाए थे वो तो तेज जबर जी फोड़ के फेंक दिए। वो कागज फट गया तो मेरा काम रुक जाएगा। कोरे स्टैम्प पेपर पे बिट्टो का अंगूठा का निशान लेकर जो मन में आएगा वो लिख देंगे इसमें। बस तुम एक काम करो, बिट्टो को यहां लेकर आओ, और ना आए तो घसीट कर लेकर आओ। कैसे भी करके इस स्टैम्प पेपर पे उसका अंगूठे का निशान चाहिए, इससे पहले कि जय हमारे काम में अड़ंगा डाले। मैं अपना काम कर लूंगा। अरे वाह, ये हुआ ना बात। देखिए कैसा हम उसका बाल पकड़ के खींच के आपके सामने लेके आते हैं। हाँ। अरे ये नाटक बंद करो और चलो हमारे साथ। सुना नहीं हमने कहा? ये रोना धोना बंद करो, पूरा जिंदगी पड़ा है रोने के लिए। छोट जात की लड़की, तुमको क्या लगता है कि इतनी आसानी से ये जायदाद हम तुम्हारे नाम होने देंगे? अरे फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे तुमको। नौकरानी बनने का हैसियत नहीं है तुम्हारा, महारानी बनने का ख्वाब देखती हो। हमरे जीते जी हम ही ना ही होने देंगे। चल, चल हमारे साथ चल। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, चल। अरे चल यार, भाभी छोड़िए। अरे चुपचाप से चल हमारे साथ। छोड़िए हमको। चल। भाभी ये क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं कर रहे और ना ही कुछ करना चाहते हैं। हम लोग तो तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन जब तक जायदाद तुम्हारे नाम पर है तब तक तो छुटकारा भी नहीं मिल सकता ना हम लोग को। इसीलिए सारा झमेला खत्म करने का अब एक ही रास्ता है। प्यार से इस कागज पर अपना अंगूठा का निशान लगाओ और सीधा घर के बाहर। दोस्त, तुम किसी भी कागज पर अपना अंगूठा मत लगाओ। अगर ये लोग इस गैर कानूनी तरीके से कुछ करने में सफल हो गए तो ये ना ही सिर्फ तुम्हें बल्कि पूरे ठाकुर परिवार को चौपट। अरे सोच क्या रही हो? इस पेपर पे अपना अंगूठे का निशान लगाओ। हम किसी भी कागज पे अंगूठा ना ही लगाएंगे, ना ही लगाएंगे। लगता है जय बाबू का बात बहुत दिल से लगा ली हो तुम। पहले तो आ नहीं रही थी, अब अंगूठा नहीं लगा रही हो। देख लिया आपके छोटे भाई ने कितना हिम्मत दिखा दिया है इसको। अरे हम कह रहे हैं ना, इस पेपर पे अंगूठा का निशान लगाओ। हम ना ही लगाएंगे किसी कागज पे अंगूठा। जब ये जायदाद हमारी ना ही है
तो ये जायदाद किसी को देने का हक भी हमरा नहीं है। तुम्हारे नहीं है, पर तुम्हारे नाम पर तो है ना। चुपचाप से अंगूठा लगाओ और दफा हो जाओ। भाभी, ये धन दौलत से हमें कुछ लेना देना भी नहीं है, पर ये धन दौलत ही परिवार की है और ये परिवार के मुखिया का इस पर अधिकार है। वो अधिकार हम किसी और के नाम पर नहीं कर सकते हैं भाभी। इतना अकड़ आ गया है तुम में, लेकिन हमें भी पता है कि हमें अपनी बात कैसे मनवाना चाहिए। अंगूठा लगाओ बिट्टू! हम नहीं करेंगे। ये बुआ जी का धन दौलत है, हम किसी कागज पे अंगूठा नहीं लगाएंगे। रुक जाइए, हमें मत मारिए। सच ही कहा है कि लातों का भूत बातों से नहीं मरता। चुपचाप से अंगूठा लगाई दो, वरना जान से जाओगी। तो मार मार कर जब खाल उधेड़ दिया जाएगा ना इसका, तब ये अंगूठा का निशान